हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। प्राडिस एजुकेशन आप सभी बच्चों के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। यहाँ पे टीचर्स करा रहे हैं आपके 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी। और आज मैं आपके लिए देखते हैं क्या लाई हूँ। आज मैं आपके लिए अकाउंट्स लेकर आई हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एंड दिस विल बी योर पार्ट 3। प्रीवियस जो हमारा पार्ट था उसमें हमने गुडविल टॉपिक पढ़ लिया था और इसी के साथ हमने ये देख लिया था कैलकुलेशन ऑफ पीएल रेशियो कि रिटायरमेंट होने के बाद क्या गेनिंग रेशियो रहेगा, क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब आज की क्लास में हम दो नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला और दूसरा द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अब जो फर्म में एक रिजर्व रहता है, ठीक है, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस रहता है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब का ट्रीटमेंट देखेंगे। इसी के साथ अब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, जाएगा तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, साथ में कुछ पैसा भी लेकर जाएगा। तो कितना पैसा देना है, हो सकता है उसकी फर्म की तरफ कुछ लाइबिलिटी हो तो वो लाइबिलिटी भी, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, यस, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्राडिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाह रहे हैं तो क्लास केजी से लेके क्लास 10th तक ये आपको अवेलेबल है 9,999 में, और सेम विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है वो 30,000 का होता है, बट ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में अगर आप इस नीचे लिखे हुए कूपन कोड को यूज करते हैं तो। और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं देन वी ऑफर यू द क्लासरूम वीडियो, 3D वीडियो, लेक्चर वीडियो, स्मार्ट बोर्ड वीडियो, रिसेंट लाइव लेक्चर, बहुत तरीके की बहुत सारी वीडियोस भाई आपको हमारे ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगी। एनिमेटेड वीडियो, 3D 2D सारी तरीके की वीडियो मिल जाएंगी। इसी के साथ कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन, ये सारी ही चीजें हम आपको ऑफर करते हैं विद इन एट जस्ट ₹9,999 में। चलिए सो देखते हैं व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट करना है, रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट के समय, और वही जो अमाउंट ड्यू हमको, मतलब जो अमाउंट हमको देना है रिटायरिंग पार्टनर को, उसको भी हम आज की क्लास में कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम अमाउंट ड्यू वाला टॉपिक देखेंगे। तो भाई देखो, आपको तो पता है, आप लोगों ने एडमिशन में भी सेम टॉपिक पढ़ा हुआ है। अब एडमिशन में आपने देखा था जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, लॉस हो, इन सब पे अगर कोई क्लेम नहीं है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में इन्वेस्टमेंट की फ्लाइट फ्लक्चुएट नहीं हुई है और वहीं अगर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे अपने पीएल रेशियो में। लेकिन आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी होगी कि हम एडमिटेड पार्टनर जो हुआ करता था, न्यू पार्टनर, उसको हम कुछ नहीं देते थे इन सब में से। ना ही बेचारे नए पार्टनर को आपका जनरल रिजर्व मिलता था, ना ही नए पार्टनर को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कुछ मिलता था, ना ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिलता था, कुछ नहीं मिलता था नए पार्टनर को। सारी चीजें जो है ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर ही अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लिया करते थे। ठीक है, होगा वही, यहाँ पे भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होंगे। यहाँ पर भी जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, सभी में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होंगे। लेकिन यहाँ रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा। यस, रिटायरिंग पार्टनर को भी, मतलब जितने भी पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, सारे ही पार्टनर को जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, सभी को सब कुछ मिलेगा इन देयर ओल्ड पीएल रेशियो। हाँ, पुराने पीएल रेशियो में सभी को सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। भाई ऐसा क्यों, एडमिटेड पार्टनर को क्यों नहीं मिलता था, उसके साथ ना इंसाफी क्यों, रिटायरिंग पार्टनर को तो मिल रहा है। तो भाई एडमिटेड पार्टनर ने कुछ नहीं किया था उन रिजर्व्स को बनाने के लिए, उन प्रॉफिट लॉस को बनाने के लिए। वो तो उसका तो नई नई एंट्री हुई थी ना, वो जो रिजर्व बना रखा था वो पहले का था। ठीक है, रिजर्व हमेशा आउट ऑफ द प्रॉफिट बनाया जाता, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन साइड में रखा जाता है, कुछ कंटिजेंसी को मीट करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, प्रॉफिट का एक टुकड़ा होता है जिसको हमने बचा के सेव करके रखा था। भाई वो प्रॉफिट कमाने के लिए एडमिशन जिस पार्टनर का हुआ है उसने कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाए, तो क्यों एडमिटेड पार्टनर को हम अपना जनरल रिजर्व दें, या क्यों एडमिटेड पार्टनर को प्रॉफिट का पोर्शन दे? नहीं मिलना चाहिए ना, गलत है। अगर आपने एफर्ट्स लगाए हैं तो आपको उस पर क्लेम है, अगर आपने जब एफर्ट्स नहीं लगाए तो आपका उस पर क्लेम भी नहीं होना चाहिए। Am I right?
अब रिटायरिंग पार्टनर तो बेचारा जा रहा है, उसने तो मेहनत कर ली है, अब वो जाते समय जो प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, उसको बनाने में तो रिटायरिंग पार्टनर ने एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो रिटायरिंग पार्टनर को तो मिलना चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर का तो क्लेम है उन पर, इसलिए हम रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, एडमिटेड पार्टनर को नहीं देते हैं। ठीक है, किस में देंगे? अपने पुराने पीएल रेशियो में उनको मिलने वाला है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। जनरल एंट्रीज आपको पता है, सारी जनरल एंट्री में जो है सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, हमको क्रेडिट करना है, दैट मीन्स प्लस करना है। ठीक है, आपको इसका जो है प्लस माइनस का आपको रूल पता ही है, सॉरी माइनस प्लस, क्रेडिट क्या होता है प्लस, डेबिट होता है माइनस। ठीक है, तो अगर क्रेडिट हो रहा है, प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है, माइनस हो रहा है तो डेबिट होगा, दैट मीन्स उनके अकाउंट से अमाउंट जा रहा है। अब जनरल रिजर्व हो, पीएल अकाउंट हो, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सारी केस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। वहीं अगर इन केस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ठीक है, लॉस है, अगर ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस अकाउंट लाइबिलिटी में दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ दिया हुआ है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिया हुआ है, तो वो किसका केस है? प्रॉफिट का केस है। लाइबिलिटी में प्रॉफिट का केस है, एसेट्स में लॉस का केस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा। और वही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या कर देता है? डेबिट कर देता है। ठीक है, तो ये जनरल एंट्रीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं क्या दिया हुआ है। XYZ पार्टनर्स है फर्म में, बढ़िया से प्रॉफिट और लॉस जो है शेयर कर रहे हैं। ठीक है, 3:2:1 उनका पीएल रेशियो है। Z के रिटायरमेंट हो रहा है, थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से। ठीक है, और Z के रिटायरमेंट के समय कुछ बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट में अपीयर्ड हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व 90,000 है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ध्यान रखना 15,000 है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है 1,20,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 12,000 है। अब आपको जो है इन सब की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज दिख रही है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बच्चे क्या करते हैं? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो बेटा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कभी भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं होता क्रेडिट, याद रखो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी और दैट इज टू एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी नहीं है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी है एक फर्म की, ठीक है, किसकी तरफ? एम्प्लॉयज की तरफ। कैसी लाइबिलिटी? क्यों देना है? क्या होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड? तो आप लोगों ने बचपन से गुल्लक यूज की होगी, ठीक है, मनी बैंक आपका छोटा सा घर में रहता होगा, जिसमें आप मनी डालते होंगे और जब आप उसको तोड़ते होंगे तो आपको थोड़े ज्यादा मनी मिल जाते होंगे, पैसे मिल जाते होंगे, है ना। ये तो आप सब लोगों ने बचपन में किया ही होगा। तो समझ लो एम्प्लॉय का ये गुल्लक है। एम्प्लॉय जब तक जॉब करता है तब तक उसकी सैलरी में से कुछ कुछ पैसा उस गुल्लक में डलता रहता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। और जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट होता है तो वो गुल्लक को तोड़ दिया जाता है और उस गुल्लक से पैसे निकाल के एम्प्लॉय के हाथ में दे दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि रिटायरमेंट के बाद तो उसको पैसे मिलना बंद हो जाते हैं, सैलरी मिलना बंद हो जाती है, तो वो इस अमाउंट का यूज कर सके। तो ये तो सैलरी से कटा हुआ पैसा है ना, इस पे हक तो एम्प्लॉय का है, ये तो एम्प्लॉय के लिए है, ये तो एम्प्लॉयज का राइट है। हम कैसे इसको एम्प्लॉय के राइट को अपना पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें? तो ये तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ईपीएफ कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। इनफैक्ट डिसोल्यूशन के समय भी पार्टनर्स इस अमाउंट को नहीं लेते हैं। याद रखना, डिसोल्यूशन के समय में भी जब आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तब भी ईपीएफ कभी एम्प्लॉय मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं क्रेडिट होता है, ठीक है। चलो बाकी की बची हुई चीजें तो हम करेंगे ही। जीआर है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस है, लॉस का केस है। याद रखना क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, डेबिट मतलब लॉस बैलेंस, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है। इन सबको जल्दी से हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री पास करते हैं। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। पहले जनरल एंट्री में हमको क्या करना है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसकी मैं कंबाइंड एंट्री बना रही हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू पार्टनर्स का क्या नाम है? एक्स वाई और जेड।
एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई's कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरी जनरल एंट्री सीधी सीधी जाएगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL appropriation account debit, सॉरी टू PL appropriation account नॉट डेबिट। ठीक है, ये आपकी जाएंगी जनरल एंट्री। सब फटाफट अमाउंट लिख लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। GR का अमाउंट कितना है आपका? GR का अकाउंट 90,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 है। 90, 12,000 और आपका वर्कमैन सॉरी जो एक्यूमुलेटेड लॉस था वो उसका अमाउंट है 15,000। ठीक है, इनका PNL रेशियो कितना है? इनका PNL रेशियो है आपका 3:2:1। ठीक है, क्या है? 3:2:1। अब जल्दी से मैं कंबाइंडली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। 102 51,000 34,000 17,000 again 15,000 7,500 5,000 2,500। बस, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, इजी था, नथिंग डिफिकल्ट। कॉन्सेप्ट इसमें आपको ये सीखने को मिला, EPF नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ABC आर इक्वल पार्टनर्स in a firm whose books are closed on 31st March every year. Give a general entry to distribute general reserve of 40,000 at the time of retirement of B when 25% of the balance of general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve. अब ये सब चीज़ें फालतू की लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है। अब आप जनरल रिजर्व को आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डालो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डालो, कोई क्लेम नहीं है, डजंट मैटर। रिटायरमेंट हो रहा है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, तो कोई भी अमाउंट जो है आपके वर्कमैन कंपनसेशन में नहीं जाएगा। सीधी सीधी जनरल एंट्री आपकी यहाँ पे बनेगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, to B's capital account, to C's capital account। कितना है भाई जनरल रिजर्व इनका? 40,000। 40,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, 40,000 डिवाइडेड बाय 3, ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC are equal partners in a firm whose books are closed on 31st March every year. So give a general entry to distribute general reserve of 40,000 at the time of retirement of V when 25% of the balance of general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve. तो यहाँ पे जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है 40,000 दिया हुआ है, जिसमें से 25% जो जनरल रिजर्व है वो किस में जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जाएगा, और बाकी का बैलेंस क्या करेंगे? पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री कुछ ऐसी जाएगी बेटा, देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और बाकी का जो भी आपका 1 मिनट
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू अनदर पार्टनर्स है एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई अब बैलेंस? बैलेंस है आपका 40,000। 40,000 का 25% कितना हो जाएगा? 10,000। बाकी के पार्टनर इक्वल पार्टनर है तो 10,000 सभी के अकाउंट में मैं डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती हूँ। ठीक है, सिंपल इज दैट। जैसा लिखा है हमको वैसा फॉलो करते जाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जनरल एंट्रीज बनानी है। रिजर्व ऑफ 70,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नीति व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 25,000 अगेंस्ट दिस। द फर्म हैज 3 पार्टनर रवीना, नीति एंड रजत। पहले केस में आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है जबकि आप पर 25,000 का क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। क्या जनरल एंट्री जाएगी? बहुत इजी जनरल एंट्री है, नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्लेम अकाउंट टू बाकी के जो पार्टनर्स हैं। क्या नाम है इनका? नीति, रवीना एंड रजत। रवीना, नीति एंड रजत टू रवीनास कैपिटल अकाउंट टू नीतिस कैपिटल अकाउंट टू रजत्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिंपल इज दैट। ठीक है, अब देखो पहले समझो, जनरल एंट्री तो देख ली। अब पहली जो है रिजर्व कितने का है? 70,000 का है, जिसमें से क्लेम कितने का है? 25,000 का दिया हुआ है। ठीक है, कितने का क्लेम दिया हुआ है? 70,000 का आपका रिजर्व है। ठीक है, जिसमें से 25,000 तो भाई क्लेम में चले गए। बचे हुए कितना अमाउंट है? 70,000 में से अगर मैं 25,000 को माइनस कर देती हूँ तो 45,000 इज लेफ्ट। ठीक है, अब आप ये समझो ना, अब आप ये समझो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया वर्कमैन की कंपनसेशन के लिए। ये रिजर्व वो लोग बनाते हैं जिनके वर्कर्स ऑन फील्ड काम करते हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, अगर वर्कर्स के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया या वर्कर को कोई इंजरी आ गई तो इसका जो कंपनसेट करने का काम है ये कंपनी का रहेगा, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा। इसलिए ये जो रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वो लोग बनाते हैं जिनके वर्कर्स ऑन फील्ड या ऐसे कोई प्लांट में, पावर प्लांट जैसे जगहों पे, साइट पर, माइंस में काम करते हैं, जहाँ पे अगर वर्कर को इंजरी हो गई तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, हुई तो ठीक है, आप यूज करोगे, नहीं हुई तो ये जो अमाउंट है ये पार्टनर्स शेयर कर लेंगे। और अगर कुछ आदि हुई, सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो 70,000 का रिजर्व बनाया है, यूज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मतलब वर्कमैन को कंपनसेशन क्लेम आ गया, आपको कितना? 25,000 देना है। बचा हुआ अमाउंट कितना है? 45,000। तो 45,000 का क्या होगा? तो 45,000 रिमेनिंग पार्टनर शेयर कर लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड पीएल रेशो में। अब आपके क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे कहीं पीएल रेशो तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगी? मैं तो भाई जब भी मुझे पीएल रेशो नहीं दिखता मैं आंख बंद करके इक्वली डिवाइड कर देती हूँ। मैं सीधा सीधा 15,000 तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रही हूँ। ये लो भाई। ठीक है, क्लेम है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। और सपोज एक केस ऐसा आता है वर्कमैन कंपनसेशन ज्यादा, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन जितना है उससे ज्यादा क्लेम आ गया, तब रिवेल में जाता है, तब लॉस का केस हो जाता है। ठीक है, उसकी जनरल एंट्री भी हम देखेंगे। ये क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट जनरल एंट्री पे जाते हैं।
Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 60,000 at the time of retirement of Sajjan when there is no claim against it. The firm has 3 partners, Rajat, Sajjan and कविता। भाई इसमें सीधी सीधी बात है, कोई क्लेम नहीं है। 60,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, ठीक है, 3 पार्टनर है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसकी जनरल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू क्या पार्टनर का नाम है, सज्जन्स कैपिटल अकाउंट, रजत कैपिटल अकाउंट, कवितास कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा सभी के कैपिटल अकाउंट में। 60,000 है, 3 पार्टनर है, 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएल रेशियो की यहाँ पे गई बात नहीं की गई है, ठीक है। थर्ड केस पर आओ। थर्ड केस पे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्यों बनाया जाता है आपको पता है क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है, देखो भाई इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे। कई बार ऐसा होता है कि आप इन्वेस्ट कर देते हो अपना पैसा और कई बार आपको नुकसान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ जाती है कि आपको नुकसान हो जाता है। तो इन सारे लॉस को जो मतलब बोल सकते हो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, उनको कवर करने के लिए रिजर्व बनाते हैं ताकि आपकी एसेट की बुक वैल्यू जो है वो कम ना दिखे, इसलिए इस रिजर्व का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अब जो मार्केट वैल्यू है रिजर्व की वो कितनी है, 19,000 है, अपीयर्स एट 20,000। हमें इसको क्या करना है, 20,000 पर अपीयर्ड दिखाना है। दैट मीन्स के 1,000 जो है इसका क्लेम यूज होने वाला है। ठीक है, इसका 1,000 आपका क्लेम यूज होने वाला है, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री क्या जाएगी, इसकी सिंपल जनरल एंट्री जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या क्या होगा, क्रेडिट होंगे आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और इन्वेस्टमेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्या नाम है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वाई कैपिटल अकाउंट, वाई के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितना है भाई अमाउंट, अमाउंट है आपका 4,000। 4,000 में से 1,000 तो आपने किस में यूज कर लिया, टू इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फ्लक्चुएट करने के लिए, फ्लक्चुएट होने से बचाने के लिए यूज कर लिया। बाकी का बचा हुआ जो है वो तीनों पार्टनर्स 3,000 बच रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में 1,000 जो है शेयर कर लेंगे। वेरी इजीएस्ट है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जैसा होता है वैसे इन्वेस्टमेंट का होता है। जनरल रिजर्व जो होता है जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है। एक फंड जो होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट रख देते हैं किसी भी फ्यूचर कंटिजेंसी को मीट करने के लिए। आप लोग भी तो अपने यहाँ जितनी भी इनकम होती है उसका थोड़ा सा पोर्शन उठा के कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हो, आरडी खोल देते हो, कुछ भी कर देते हो, ताकि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आए तो आप उसका फंड का यूज कर सको, उसको डेली बेसिस पे यूज नहीं करते हो, है ना। इसी तरीके से बस सेम तरीके से क्या करते हैं पार्टनर्स भी करते हैं, बिजनेस भी करता है। बिजनेस भी अपने फंड को क्या करता है, बचा के रख लेता है फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए। जनरली करता है तो जनरल रिजर्व कहलाता है, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए करता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व होता है। वही वर्कमैन की क्लेम के लिए करता है तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कहलाता है। वेरी इजी, नथिंग डिफिकल्ट, है ना। चलो आया समझ में। नेक्स्ट आते हैं आलिया, करण एंड शिल्पा ये तो आपके एक्टर और एक्ट्रेस के नेम है। आलिया भट्ट, करण एंड शिल्पा were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Goodwill appeared in the book at the value of 60,000 and general reserve 20,000. Karan decided to retire from the partner on the date of his retirement. Goodwill of the firm was valued at 2,40,000. The new profit sharing ratio decided among the Alia Shilpa was 2:3. Record necessary general entry on the Karan's retirement. बेटा मैंने आपको गुडविल का टॉपिक भी पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। इसी के साथ हमने आपका जो है रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, इसके टॉपिक को भी हमने बड़े अच्छे से देख लिया है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको इसके ट्रीटमेंट जो है करना है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कुछ नहीं है। ये एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है, ठीक है। 2 गुडविल की बात की गई है। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं ये मैंने कल समझा दिया था, आपको पता है।
और ये जो गुडविल है ये न्यू गुडविल है, ये फर्म्स प्रेजेंट गुडविल है। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो एक बार फिर बता देती हूँ कि ये जो न्यू गुडविल है इस पे रिटायरिंग पार्टनर आपका करण है, दैट इज सेकेंड पार्टनर, 3/10 से उसका शेयर निकाल लेना, ठीक है। उसका जो शेयर है वो कौन है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा। गेनिंग पार्टनर कौन होंगे, तो ये आपके सामने उनका न्यू रेशियो दिया है, ये ओल्ड दिया है। न्यू और ओल्ड से आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, गेनिंग पार्टनर निकल जाएगा। गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, आपको डेबिट कर देना है विद द अमाउंट, ठीक है, इन देयर गेनिंग रेशियो में। ओल्ड जो गुडविल है, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर आलिया, करण, शिल्पा तीनों ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड पीएनएल रेशियो में। तो गुडविल का अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट और तीनों पार्टनर आलिया, करण और शिल्पा तीनों के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट इन देयर ओल्ड पीएल रेशियो, ठीक है। इसके साथ रिजर्व है तो रिजर्व भी जो है आप डेबिट ही होगा, पार्टनर के कैपिटल सॉरी रिजर्व डेबिट होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे आलिया, शिल्पा, करण तीनों के, ठीक है। इजी है, आपसे हो जाएगा आई होप, ठीक है। ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ आ गया आपका आज का दूसरा टॉपिक, जो आज की क्लास का दूसरा टॉपिक होने वाला था, वो है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो भाई यहाँ पे हम देखेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है, जाने वाला पार्टनर है, उसको हमें कितना पैसा देना है जाते हुए। आपके घर से भी कोई जाता है, आप कुछ ना कुछ देते हो, भाई ये तो पार्टनर जा रहा है, इसने तो पैसा लगाया है और इसने बहुत कुछ पार्टनरशिप के लिए किया है, फर्म के लिए किया है, तो इस पे इसका जिस चीज़ पे राइट है वो सारे पैसे हम इसको लौटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका कंप्यूट करेंगे कैपिटल मतलब अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। चलिए, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर बाय टेकिंग अकाउंट द फॉलोइंग: ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस एंड द करंट अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, शेयर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन, शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू टिल द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द रिटायरिंग पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। अब आपको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको कितना पैसा देना है, क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना, तो इसके लिए आप बनाओगे भाई कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है। उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, उसमें उसका ओपनिंग जो बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट का वो, ठीक है। उसका अगर रिवैल्यूएशन बनाया है, रिवैल्यूएशन में गेन या लॉस है, उसका ध्यान रखना है। गुडविल मिलेगी उसको, वो जा रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर, ठीक है, उसने गुडविल बनाने में बड़ी मदद की है तो उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। इसके अलावा उसका प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट तक का जो उसका प्रॉफिट उस पर उसका क्लेम रहेगा। इसके बाद उसको सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चीज़ें भी अगर पार्टनरशिप के क्लॉज में हैं, डीड के क्लॉज में है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें उसका कैपिटल अकाउंट वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या होगा, मतलब जो डिक्रीज कर देंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंक्रीज कर देंगी। पहले आइटम जो कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर देंगे, जो हमें उससे काटना है, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काटने हैं, उन चीज़ का ध्यान रख लो। अगर उसका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, मतलब माइनस में बैलेंस चल रहा है तो वो उसको आपको लेना पड़ेगा, करंट कैपिटल दोनों का ध्यान रखना। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है या ड्रॉइंग है, ठीक है, तो आपको ड्रॉइंग तो उसने आपसे लिया है ना, तो आपको उससे वापस लेना है, तो ड्रॉइंग जो है उसके कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा। अगर आपने उससे लोन, मतलब आपने उसको लोन दिया है, ठीक है, लोन टेकन बाय पार्टनर, तो भी वो क्या होगा, माइनस करेगा उसका कैपिटल अकाउंट। इसी के बाद अगर एक्यूमुलेटेड लॉस था, प्रीवियस ईयर लॉसेस थे, तो लॉस का जो शेयर है वो भी माइनस हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन में लॉस है तो भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम। नाउ अगर लोन का पोर्शन है, अगर लोन की बात की गई है, तो लोन जो भी है, पार्टनर का लोन है, तो लोन तो हम एज एन सेपरेट अकाउंट बनाते हैं ना। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई भी पार्टनर आपके बिजनेस से लोन लेता है तो हम उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाते, तो उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते हैं ना। ये हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, द अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, ठीक है। अगर आपका कोई भी जैसे कि कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया कि आपको कैसे क्या पेमेंट करना है, तो हम उसका बैलेंस जो होता है, जैसे आपने कैपिटल अकाउंट बना लेते हो, तो कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो आप क्या लिखते हो, टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना। कैरी डाउन ना लिखकर उसके लिए टू
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सॉरी टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसका बैलेंस हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, एक नया अकाउंट खोलते हैं लोन अकाउंट करके। कैसे होगा बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन, अगर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है मेरे फॉर्म से, ठीक है, अब उसको मुझे 1 लाख रुपए देना है। मैंने बोला, जैसे मेरा दोस्त था तो मैंने बोला दोस्त तू रिटायरमेंट तो ले रहा है, तेजो मुझे तुझे 1 लाख रुपए देने, मानती हूँ, सब कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी तू देख रहा है हमारी फर्म की स्थिति अच्छी नहीं है, तू तो खुद पार्टनर बन के गया है, तो मैं तुझे ना कुछ इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी, बाद में दे दूंगी, है ना। तो उसने बोला ठीक है 4 इंस्टॉलमेंट में दे दे, 25-25 हज़ार रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट बांधने। मैंने बोला ठीक है। अब उसने बोला कि यार देखो अब तो ये तो तुम्हारे ऊपर कर्ज हो गया, तुम्हें तो मुझे देना है, तुम्हारे लिए तो लोन हो गया, तो इस पे मैं इंस्टॉलमेंट में मांग लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, 5%, 2% जो भी इंटरेस्ट एग्री होगा। अब वो मेरे लिए लोन हो गया तो उसका बैलेंस मैं लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी और इंस्टॉलमेंट के साथ देती रहूंगी विद इन मतलब इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। तो उसका जो रिटायरिंग बैलेंस रहेगा, रिटायरिंग पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, वो उसके कैपिटल अकाउंट की जगह किस में शिफ्ट कर देंगे, कैरी डाउन ना करके उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन कर देंगे, लोन अकाउंट, ठीक है। चलो, और अगर इंटरेस्ट एग्री है तो इंटरेस्ट देंगे, नहीं है एग्री तो भी देंगे। कितने रेट से? 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। ये एबीसी की बैलेंस शीट दी हुई है बिजनेस में, ठीक है, जिनका पीएनएल रेशियो 3:2:1 था, और इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अब बेसिकली सी का रिटायरमेंट हो रहा है थर्ड पार्टनर का, ठीक है, और उसने एग्री किया है कि उसका जो अमाउंट ड्यू रहेगा वो 30 जून 2020 को पेमेंट होगा, और ये सब चीज़ें भी इसमें डिसाइड की गई हैं। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी का लोन अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। अब जल्दी से रिवैल्यूएशन बनाते हैं। सबसे पहले हमें डाउटफुल डेट सन्ड्री डेटर्स पर 5% का क्या बनाना है, 5% का हमको प्रोविजन बनाना है। तो सन्ड्री डेटर्स कितने, 9000, 9000 का 5% कितना होगा, 10% हो जाएगा। 90,000, 90,000 का 10% हो जाएगा, 9000, 9000 का हाफ 5% हो जाएगा, 4500, ठीक है। तो जल्दी से 4500 का क्या बनेगा, टू प्रोविजन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आपको स्टॉक 5% से और मशीनरी 10% से रिड्यूस करनी है। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, स्टॉक की वैल्यू 70,000 का 10%, 7,000 का 5% हाफ 3,500 है ना। तो 3,500 से हमें स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस करनी है टू स्टॉक अकाउंट, और इसी के साथ हमको 10% से मशीनरी की वैल्यू भी रिड्यूस करनी थी। तो जल्दी से मशीनरी की वैल्यू भी 10% से हम रिड्यूस कर लेते हैं। मशीनरी की कितनी वैल्यू, 60,000, 60,000 का 10% सीधा सीधा 6,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रिवैल्यूड करना है, 1,51,000, ठीक है। 1,51,000 मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 थी, दैट मीन्स 1,51,000, 11,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। कितने से, 11,000 से। क्या है ये, बाय बिल्डिंग अकाउंट। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग, कुछ और है कि जो हमें इस पे ट्रांसफर करना है, नहीं कुछ और नहीं दिया, इतना ही दिया हुआ है। अब जल्दी से हम इसको टोटल कर लेते हैं। डेबिट क्रेडिट क्या टोटल आ रहा है, भाई मेरा तो डेबिट ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है लॉस है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या है, ABC, ठीक है, ABC। इनका पीएनएल रेशियो भी एक बार चेक कर लेते हैं, 3:2:1,
ठीक है। P&L रेशियो कितना है 3:2:1। अब जल्दी से टोटल करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 7,000, 8,000, 8,000 प्लस 6,000 बिकम्स 14,000, 14,000 माइनस 11,000 बिकम्स 3,000, 3,000 डिवाइडेड बाय 6, 500। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब बनाते हैं हम जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट डेबिट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू रिवैल्यूएशन। अभी आप लोगों ने देखा रिवैल में भाई लॉस हो गया है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस देख लेते हैं। अमाउंट कितना था रिवैल्यूएशन के लॉस का? 1500, 1000 एंड 500। चलो अब जल्दी से ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? 1 लाख। ठीक है, तीनों पार्टनर का सेम बैलेंस है 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट थिंग व्हाट इट इज रिटन हियर, जनरल रिजर्व 60,000 का आपका जनरल रिजर्व है। 60,000 30, 20 एंड 10। 30,000, 20,000, 10,000। क्या है ये? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व को हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बैलेंस शीट में कुछ और है, बैलेंस शीट में कुछ और नहीं है। इसके बाद गुडविल की बात की गई है। गुडविल जो फर्म की है 1,50,000 है। इसके बाद जो है आपके ए और बी जो है अपना फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो क्या रखने वाले हैं? इक्वल रखने वाले हैं। इट मीन्स कि हमको यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है? जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1 है ना, 3:2:1। न्यू रेशियो कौन है? क्या है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1:1। रिटायरमेंट कौन ले रहा है? सी ले रहा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? गेनिंग करना है। गेनिंग इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यस, यही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम ए का न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ए का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ए का न्यू रेशियो कितना है? 1/2, 3/6। बी का 1/2, 2/6। एलसीएम ले लेते हैं 6, 3। 3 minus 3 is equals to 0/6. No gain, no sacrificing case. 6. 3 minus 2 is equals to 1/6. That is only the one partner is gaining. That is whom? That is B. ठीक है, B गेन कर रहा है। अब इसके बाद जो आपकी गुडविल की वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू कितनी है? फर्म्स गुडविल इज 1,50,000 है ना, 1,50,000 गुडविल है। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। ठीक है, $25,000 मिलेगी किसको? गुडविल। सी को गुडविल मिलेगी। कौन देगा? बी देगा, है ना। कौन देगा गुडविल? बी देगा। तो बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। किस अमाउंट से? कितनी गुडविल की वैल्यू निकली? 25,000। सॉरी, बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं 25,000 से।
और सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से, है ना, बाय बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, गुडविल हो गया, बाकी सारी चीजें और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है आपको बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर जो सी है इसके कैपिटल बैलेंस को टोटल करना है, तो ये कहाँ जाएगा, टू सी's लोन अकाउंट, सी के लोन अकाउंट में जाएगा बेटा ये। ठीक है, बाकी के जो बैलेंसेस हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन, दो पार्टनर जो हैं ए और बी उनका कैरी डाउन होगा, बाकी जो सी है उसका किस अकाउंट में मैं भेज रही हूँ, लोन अकाउंट में डाल रही हूँ मैं। ठीक है, बैलेंस टोटल करते हैं जल्दी से, कितना हो गया, 1,35,000, 1,35,000, 1,34,500 इनका बैलेंस। ठीक है, जो लोन अकाउंट में जाने वाला है। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कौन है रिमेनिंग पार्टनर्स आपके ए और बी, 1,20,000, 1,30,000, 1,30,000, 1,20,000, इनको हमें कहाँ डालना है, इनका बैलेंस हम डालेंगे इनके बैलेंस बॉट डाउन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है, तो 1,20,000 माइनस 94,000, दिस इज द बैलेंस। ठीक है, तो और अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो मेन चीज है जो आपको सीखनी है वो ये है कि अब आप बनाओगे एक और अकाउंट, दैट इज व्हाट, दैट इज सी's लोन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाएंगे, अब हम सी का लोन अकाउंट बनाएंगे, सी's लोन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस लाइबिलिटी नेचर का है। ठीक है, अब जो आपका रिटायरिंग पार्टनर था उसका रिटायरमेंट किस डेट को हो रहा है, उसका रिटायरमेंट हो रहा है 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 1 अप्रैल वाले दिन, ठीक है, मतलब इधर मैं डेट डाल रही हूँ 1 अप्रैल 2021 वाले दिन इसको कहाँ पे हमने ट्रांसफर किया है, इसके लोन अकाउंट में, तो बाय सी's कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट से इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 1,34,500, है ना। और इसी ईयर एंड पे 31 मार्च 2022 को हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, टू बैलेंस बॉट कैरी डाउन 1,34,500। हम यहाँ पे कोई भी लोन नहीं लगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लगाएंगे। इन केस इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा तो हमें यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन भी पुट ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये अकाउंट आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज होता है 1,34,500। नेक्स्ट ईयर पेमेंट है तो आपको नेक्स्ट ईयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना, रिटायरमेंट का ही करना है। ठीक है, अगर बोलते हैं प्रिपेयर सी's लोन अकाउंट या आपको पेमेंट शो करना है, ऐसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है, देन ओनली यू नीड टू शो द पेमेंट। ठीक है, बेसिकली अभी आपको 31 मार्च 2022 को अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट अकाउंट में नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस में इसका पेमेंट होगा। ठीक है, अप टू हियर इज क्लियर। ठीक है, चलो सो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, एन important thing, please subscribe our YouTube channel, press bell icon as well, and please follow Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website. You can download our e-learning app from Google Play Store, Apple Store, and this is the contact number. आप कभी भी इस नंबर पे contact कर सकते हैं।